बच्चों आज अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स। यदि अपन ने कोई एमीन लिया जैसे RnH2, इसका रिएक्शन यदि हमने किसी एसिड के साथ करा जैसे HCl के साथ करा तो ये बना देता है RNH3Cl। RNH3Cl इसको हम बोलते हैं एल्काइल अमोनियम क्लोराइड। एल्काइल अमोनियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट होता है। तो तुम्हें दिख रहा है कि ये एसिड है, ये सॉल्ट बना, मतलब कि ये बेस होना चाहिए, तभी एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनाते हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है, रिएक्शन इंडिकेट करता है कि एमीन्स आर बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ एल्काइल हैलाइड्स। ये लिया अपन ने एमीन, इसका रिएक्शन कराया एल्काइल हैलाइड RX के साथ, तो ये HX निकल जाएगा, बचा R2NH। ये जो R2NH बना एक HX निकल गया था, इसका हम फिर से रिएक्शन करा देते हैं। R2NH का हमने फिर से रिएक्शन कराया एल्काइल हैलाइड के साथ, तो फिर HX निकल जाएगा, बचा R3N, ये निकल गया। ये जो पहला वाला कंपाउंड बना इसको अपन बोलते हैं डाई एल्काइल एमीन। दो एल्काइल ग्रुप आ रहे हैं इसलिए डाई एल्काइल एमीन। यहाँ पे 3 आ रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं ट्राई एल्काइल एमीन। तो ये डाई एल्काइल और ट्राई एल्काइल एमीन बन गए। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन और एसिड एनहाइड्राइड के साथ। सपोज हमने एमीन लिया C2H5NH2, इसका रिएक्शन सपोज हमने कराया CH3COCl के साथ, तो ये H के साथ एक Cl HCl बना के निकल जाता है। अब क्या बचा यहाँ पे, तो ये बचा C2H5NH और फिर उसके बाद COCH3, C2H5NH COCH3। इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं N के साथ C2H5 जुड़ा है जिसको हम बोलते हैं इथाइल, तो N इथाइल। 2 कार्बन है तो इथेन अमाइड। इथेनामाइड, इथेनामाइड इसलिए क्योंकि ये CH3CONH2 यदि होता तो ये इथेनामाइड कहलाता है, लेकिन यहाँ पर उसका जो एक H है उसको हटाकर उसकी जगह पर C2H5 आ गया, जो किसके साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं N इथाइल। और क्योंकि ये एसिटामाइड का पार्ट है, एसिटामाइड का डेरिवेटिव है, एसिटामाइड मतलब इथेनामाइड, इसीलिए नाम में इथेनामाइड आता है, तो इसका नाम हुआ N इथाइल इथेनामाइड। ये रिएक्शन अब अपन को कराना है एसिड एनहाइड्राइड के साथ। तो ऐसे ही हमने अमीन लिया C2H5NH2, इसका रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड CH3CO CH3COO इसके साथ, तो एक H इस CH3COO के साथ मिलकर CH3COOH बना देगा, एसिटिक एसिड। बाकी बचा C2H5NH COCH3, C2H5NH COCH3, फिर वही कंपाउंड N इथाइल इथेनामाइड। अब यही रिएक्शन एरोमेटिक एमीन के साथ भी अपन कर सकते हैं। सपोज हमने लिया ये एनिलीन,
ये कहलाता है एनिलीन। इसके साथ रिएक्शन CH3COCl का, तो HCl निकल जाएगा। तो यहां बचेगा NHCOCH3, NHCOCH3, ये HCl चला गया। अब इस बार फिर वैसी कंपाउंड है पिछले बार जैसा, लेकिन जहां CH3CONH के साथ C2H5 जुड़ा था, इस बार CH3CONH के साथ बेंजीन रिंग जुड़ी है। जब बेंजीन रिंग जुड़ती है ऐसे साइड चेन में, तो उसको अपन बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। तो ये जो N इथाइल था उसकी जगह नाम में हो जाएगा N फिनाइल। तो इसका नाम हो गया N फिनाइल इथेनामाइड, N फिनाइल इथेनामाइड। बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ यदि करोगे तो यही कंपाउंड बनेगा। और जैसे पिछली बार अपना CH3COOH बना था, वैसे ही एनहाइड्राइड के साथ एक CH3COOH बन जाएगा। बिल्कुल ऊपर वाले रिएक्शन जैसा हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन। शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन में हम रिएक्शन कराते हैं बेंजोइल क्लोराइड का। बेंजोइल क्लोराइड होता है C6H5COCl। इसका रिएक्शन कराएंगे अपन एमीन के साथ। जैसे हमने लिया C2H5NH2 इथाइल एमीन, इसका रिएक्शन कराया बेंजोइल क्लोराइड के साथ, तो ये H और एक Cl ये निकल गया, तो बचा C2H5NH COC6H5, COC6H5। अब इसका नाम देखें क्या होता है। तो देखो बच्चों, C6H5CONH2 होता यदि, तो हम इसको बोलते हैं बेंजामाइड, बेंजामाइड। अब यहां पर क्या आ रहा है, C6H5CONH तो आ रहा है, तो यहाँ का जो एक H है वो हटकर उसकी जगह C2H5 आ गया, और C2H5 को अपन बोलते हैं इथाइल ग्रुप, जो यहाँ किसके साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ। तो हम इसको बोलेंगे N इथाइल, और बेंजामाइड का डेरिवेटिव है इसलिए बेंजामाइड, N इथाइल बेंजामाइड। अब ऐसी रिएक्शन जैसे अभी हमने इथाइल अमीन के साथ करा, अब अपन करते हैं इसको एनिलीन के साथ। ये हम जानते हैं एनिलीन होता है। इसके साथ रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड का, फिर एक HCl निकल जाएगा, तो ये हो गया C6H5NH, और यहाँ पे वही COC6H5, C6H5NH COC6H5। तो जहां पिछली बार N के साथ इथाइल ग्रुप जुड़ा था, इस बार N के साथ फिनाइल ग्रुप जुड़ा है, तो ये हो गया N फिनाइल बेंजामाइड, N फिनाइल बेंजामाइड। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, रिएक्शन विथ एल्डिहाइड्स। ये जो ऊपर वाला रिएक्शन होता है, ये मैं बता दूं, ये बेस के साथ होता है, बेस की प्रेजेंस में होता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ एल्डिहाइड्स। जैसे हमने लिया एमीन RNH2, और इसका रिएक्शन कराना हमें एल्डिहाइड के साथ। एल्डिहाइड तुम जानते हो RCHO होता है, RCHO, तो उसको अपन ऐसा लिख लेते हैं, ये CHO, ये, तो ये H2O निकल जाता है, ये निकल गया, तो बचा R N डबल बॉन्ड CHR, ये कंपाउंड बना। इसको हम बोलते हैं शिफ्स बेस, शिफ्स बेस कहलाता है। निकल गया था H2O प्लस H2O। एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन। सपोज हमने लिया C2H5NH2, और इसका रिएक्शन कराया हमने
एसिटल्डिहाइड के साथ। तो ये H2O निकल गया, बचा C2H5N, H2O निकल चुका है, डबल बॉन्ड CH3। ये जो कंपाउंड बना इसको हम बोलते हैं इथिलीडीन इथाइलएमीन। इथिलीडीन इथाइलएमीन। अब यही रिएक्शन अपन कराते हैं सपोज C6H5NH2 के साथ, और यहां पर भी हमने लिया बेंजल्डिहाइड जो होता है C6H5CHO। ये एनिलीन का रिएक्शन बेंजल्डिहाइड के साथ, फिर ये H2O निकल गया, तो ये C6H5N डबल बॉन्ड CH C6H5। ये जो कंपाउंड बना इसको बोलते हैं बेंजल एनिलीन। ये बन गया बेंजल एनिलीन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। ये हमने लिया एनिलीन, इसका रिएक्शन कराया NaNO2 और HCl के साथ। टू HCl ले लिया अपन ने, तो ये C6H5N, एक और N और एक Cl, ये बनाता है C6H5, N और N मिल गया N2Cl, C6H5N2Cl प्लस ये यहाँ के 2H 4H हो गए और ये 2O, ये मिलकर बनाते हैं 2H2O प्लस बाकी क्या बचा, तो ये Na और एक Cl, NaCl। ये जो कंपाउंड बना इसको हम बोलते हैं बेंजीन। दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन के लिए अपन वर्ड यूज करते हैं एजो, दो हैं तो डाईएजो, तो बेंजीन डाइजोनियम, और Cl के लिए क्लोराइड, ये कहलाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है BDC। इसी को ही हम बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। तो BDC या डाइजोनियम सॉल्ट होता है। और ये जो पूरा रिएक्शन है, क्योंकि इसमें डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, इसलिए हम इस रिएक्शन को बोलते हैं डायएजोटाइजेशन। डायजोटाइजेशन, ये पूरा कहलाता है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सपोज हमने लिया इथाइल एमीन और इसका रिएक्शन कराया CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो यहाँ का CH3 और एक H मिलकर बना देता है CH4 जो कि मीथेन कहलाता है। तो इसमें यहाँ पर हमेशा एल्केन मिलेगा, जो भी एल्काइल ग्रुप होगा वो यहाँ का एक हाइड्रोजन लेकर एल्केन बना देगा। बाकी बचा यहाँ पे C2H5NH और ये MgBr, बाकी बचा C2H5NH MgBr, ये तो इसमें एल्केन मिलता है अपने को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, रिएक्शन विथ कार्बन डाइसल्फाइड। जैसे हमने इथाइल एमीन लिया, इसका रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, ये रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2 के साथ। तो ये C2H5N
C और एक S, ये बन गया C2H5N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S प्लस, बाकी देखें क्या बचा है, तो यहाँ का 2H और यहाँ के 2Cl, ये बना देंगे 2HCl, 2HCl। बाकी क्या बचा है, एक Hg बचा और एक S, ये बन गया मर्क्यूरिक सल्फाइड, ये मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसका नाम होता है इथाइल आइसो थायोसाइनेट, इथाइल आइसोथायोसाइनेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों ऑक्सीडेशन। जैसे हमने लिया C2H5NH2, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2NH2, ऐसे लिख लिया इसको। इसका ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के साथ। तो यहाँ का एक H, यहाँ का एक H और एक ये O, ये H2O बनाकर निकल जाता है, तो H2O निकल गया, बचा CH3 CH डबल बॉन्ड NH, ये बना। इसमें हम हाइड्रोलिसिस करा दें, वाटर का एडिशन कर दिया, तो ये CH3CH के साथ ये O, ये एल्डिहाइड बन जाता है। बाकी बचा ये NH और H2, ये बना देगा अमोनिया। तो इसमें लास्ट में अपन को मिलता है एल्डिहाइड। मतलब जानते हो एडिशन ऑफ ब्रोमीन, तो हमें एनिलीन में ब्रोमीन का एडिशन करना है, लेकिन एनिलीन में ब्रोमीन का एडिशन डायरेक्ट नहीं होता। उसके लिए हमें पहले एनिलीन का एसाइलेशन करना होता है, एनिलीन का पहले एसाइलेशन करना पड़ता है, फिर वो रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ। एसाइलेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, तो इसका रिएक्शन अपन को पहले एसिड क्लोराइड से करना है। ये एनिलीन पहले रिएक्ट करता है CH3COCl, जिसको हम बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड, इससे रिएक्ट करता है, तो ये HCl निकल जाता है, COCH3 यहां ऊपर आ जाएगा। ये जो कंपाउंड बना इसको बोलते हैं हम एसिटानाइलाइड, एसिटानाइलाइड। ये रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ, ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है। ये जो अपन ने एसिटानाइलाइड बनाया, ये पैरा डायरेक्टिंग होता है। पैरा डायरेक्टिंग मतलब इसमें जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो पैरा पोजीशन पे होगा। तो यहाँ का एक H, यहाँ का एक Br, ये HBr बना के निकल जाएगा, ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये कंपाउंड बनता है, पैरा पोजीशन पे आ जाएगा Br और निकल गया HBr। ये जो कंपाउंड बना इसको बोलते हैं पैरा ब्रोमो एसिटानाइलाइड, पैरा ब्रोमो एसिटानाइलाइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में भी इतना स्टेप तो वैसे का वैसे रहेगा, यहां तक एसिटानाइलाइड तक तो वैसे ही रहेगा। तो अपन उसके आगे का देखते हैं क्या होगा। एसिटानाइलाइड तो अपन ने बना लिया पहले जैसे, ये एसिटानाइलाइड बन गया। नाइट्रेशन मतलब एडिशन ऑफ
नाइट्रिक एसिड। अब इसमें नाइट्रिक एसिड का एडिशन करना है। नाइट्रिक एसिड HNO3 जिसको हमने लिखा HONO2, यहाँ का H और ये OH, ये H2O बना देगा, NO2 यहाँ नीचे जुड़ जाएगा। यहाँ NO2 जुड़ गया प्लस H2O निकल गया। ये फिर पैरा पोजीशन पे हुआ है, जुड़ा क्या है, नाइट्रो। तो जैसे ये पैरा ब्रोमो था वैसे पैरा नाइट्रो, एसिटानाइलाइड, पैरा नाइट्रो एसिटानाइलाइड। अब नेक्स्ट बच्चों एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फोनेशन मतलब एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन इसमें डायरेक्ट होता है। एनिलीन रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये सॉल्ट बनाता है एक। H2SO4 को हम ब्रेक कर लें H प्लस और HSO4 माइनस आयंस में, तो ये H प्लस यहाँ पे जुड़ के ये बना देता है NH3 प्लस, और ये HSO4 माइनस ऐसे ही रहेगा, ऐसा आ गया। ये जो कंपाउंड बना इसको हम बोलते हैं एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट। एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसमें पैरा पोजीशन का जो H है, ये H, ये वाला एक H, यहाँ का एक H और ये एक O, ये मिलकर बना देता है H2O। वो H2O यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचा NH2, यहाँ से एक H और एक O, H2O निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, SO3H। वो SO3H यहाँ जुड़ गया। ये इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं बच्चों पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसी का एक और नाम है, इसी को हम सल्फेनिलिक एसिड भी कहते हैं। सल्फेनिलिक एसिड। इसमें यहाँ का H यदि ऊपर जाके जुड़ जाता है H प्लस आयन के फॉर्म में, तो ये इस तरह का आयन बनाता है। यहाँ का H ऊपर चला गया तो ये हो गया NH3 प्लस, और यहाँ से एक H गया है तो ये हो गया SO3 माइनस। तो अब ये एक ऐसा कंपाउंड हो गया जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन आ जाते हैं। इसको अपन बोलते हैं ज्विटर आयन। तो ये बनाता है ज्विटर आयन। तो ये बच्चों अपनी एमीन्स की प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई, और इसी के साथ अपना जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो हमने सारे फंक्शनल ग्रुप्स देख लिए। अब ऑर्गेनिक में तुम्हें क्या करना है, तो ऑर्गेनिक में तुम्हें सारे रिएक्शंस याद रखने हैं। नेम रिएक्शंस जो हैं साइंटिस्ट के नाम वाले जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो याद रखने हैं। और कन्वर्जेंस करना है। कन्वर्जेंस जैसे अल्कोहल से एसिड बनाना है, वो कन्वर्जेंस की तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। वो कन्वर्जेंस के कुछ वीडियो लेक्चर्स मैं भी तुम्हें भेजूंगा। तो अब ऑर्गेनिक की ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शंस की तुम्हें प्रैक्टिस करो।